Good morning, my dear brothers and sisters. गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय भाइयों बहनों। Once again, we welcome you to Jaivan Jeevan Church service. और एक बार फिर से हम जैवन जीवन चर्च सेवा में आपका स्वागत करते And we हैं thank you for joining us. और हम धन्यवाद करते हैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। We are really very happy to be with you this morning. और आज की सुबह आपके साथ जुड़कर हम बहुत अधिक आनंदित हैं And we believe that you are being blessed. और हम ये विश्वास करते हैं कि आप आशीषित हुए हैं And we desire that you will continue to be blessed by God. और हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि आप परमेश्वर के द्वारा लगातार आशीषित होते चले जाएं। Amen. आमीन। We are talking on a topic called arrogance. और हम जो विषय पे बातचीत कर रहे हैं उसका विषय है हठीलापन या ढीठ। And we believe that you have been blessed by our previous videos on this topic. और हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे पिछले वीडियोस के द्वारा जो इस विषय पर बने उनके द्वारा आप आशीषित हुए हैं। And if someone of you has been an adamant person, यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो हठीला है then God must have been talking to you and melting your heart. तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और आपके हृदय को पिघला देगा। Because God loves the humble person, क्योंकि परमेश्वर नम्र व्यक्ति को पसंद करता है but He hates the arrogant. लेकिन वो हठीले व्यक्ति से, कठोर व्यक्ति से नफरत करता है। You know, Dr. William Carey, the missionary in India, आप जानते हैं कि जो डॉक्टर विलियम कैरी थे, जो मिशनरी थे भारत देश के अंदर, about 300 years ago he came और आज से 300 साल पहले वो भारत आए थे and he said, और उन्होंने कहा God cannot work with an arrogant person. कि परमेश्वर जो कठोर व्यक्ति के साथ काम नहीं करता है। So what shall we do? तो फिर हमको क्या करना We है? need to be humble person. तो हमको नम्र व्यक्ति बनना है। I will suggest how you can become humble. तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप कैसे नम्र व्यक्ति बने। But today we are going to see what are the impacts of an arrogant person on other people. तो आज हम देखेंगे कि एक हठीले व्यक्ति के जीवन में जो लक्षण होते हैं उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति के ऊपर कैसे पड़ता है। It means an arrogant person can impact others. यहाँ तक कि जो हठीला व्यक्ति होता है उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है, But he impacts negatively. लेकिन जो उसका प्रभाव होता है वो नकारात्मक रूप से होता है And that's destructive. और वो विनाशकारी होता है। So we need to be very careful. तो हमको बहुत अधिक सावधान होने की आवश्यकता है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, but he affects his body also. लेकिन उसका प्रभाव उसके शरीर के ऊपर भी पड़ता है। He becomes frequently sick, और वो जल्दी जल्दी वो बीमार पड़ता है depression, और वो तनाव में रहता है and health is very badly affected. और उसके जो शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पे वो बहुत बुरा पड़ता है। What about on others? और दूसरे लोगों पे क्या पड़ता है? He lowers the morale of other people. वो दूसरे लोगों का साहस तोड़ देता है He hinders communication. और वो बातचीत में वो रुकावट डालता है। Suppose you are on the journey to do some good work. मान लीजिए कि आप एक यात्रा पर हैं कुछ भला काम करने के लिए, And if that arrogant person is sitting around you, और एक हठीला व्यक्ति आपके आसपास में बैठता है, he will give a negative communication. तो फिर वो जो बातचीत करता है वो एक नकारात्मक बातचीत करता He है। will discourage you. वो आपके साहस को तोड़ देता And है therefore your character is destroyed. और आपका जो चरित्र है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, वो नष्ट हो जाता है। You are not able to achieve what you wanted to achieve. तो आप वो नहीं कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं। And not only that, केवल इतना ही नहीं, but he is not at peace with others. लेकिन वो दूसरे लोगों के भी साथ शांति से नहीं रहता है। He destroys atmosphere. वो माहौल को वो खराब कर देता है। Nobody likes him. कोई भी उसको पसंद नहीं करता And है in fact, he also does not like anyone. और वास्तव में वो भी किसी को पसंद नहीं He करता is है। with that mentality.
वो इस मानसिकता के साथ जीता है that I am a very good advisor. कि मैं एक बहुत ही अच्छा सलाहकार हूँ, My way, highway. मेरा जो मार्ग है वो बड़ा ऊंचा है। Hallelujah. Be हालेलुया। careful of such people. ऐसे लोगों से सावधान रहें। I'm not able to associate with such persons. मैं ऐसे लोगों के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं रखता He हूँ। will have always a strife with other people. वो हमेशा दूसरे लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है, Not at peace at all. वो कभी भी शांति में नहीं रहता है। How dangerous such kind of person is. ऐसा व्यक्ति कि कितना खतरनाक होता है। If you are with him or her, यदि आप उसके साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ, महिला या पुरुष के साथ रहते हैं, you will not receive any motivation. तो आप उनके साथ उनके साथ कुछ भी आपको ऐसी अच्छी सलाह नहीं मिलेगी। And at the same time, you will have no productivity. और वास्तव में आप किसी भी चीज को आप उत्पाद नहीं कर पाएंगे। In other words, और दूसरे शब्दों if में, you are a friend of an arrogant, यदि आप किसी हठीले व्यक्ति के मित्र हैं, then what happened? तो फिर क्या होगा? You will not be able to do your work. तो फिर आप अपने काम को नहीं कर पाएंगे, And in fact, you will not be able to accomplish what you wanted to do. और वास्तव में जो आप काम करना चाहते हैं उसको भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। So be careful. तो आप सावधान हो जाएं। These are the impacts, negative impacts of an arrogant person on self and others. और ये होता है एक हठीले व्यक्ति के नकारात्मक लक्षण जो दूसरे लोगों के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। Self-destructive. अपना स्वयं का विनाश। And then he is not successful person. और वो सफल व्यक्ति नहीं होता है। So what to do? तो हम क्या करें? We need to learn. हमको सीखने की आवश्यकता है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, but spiritually he suffers a great loss. लेकिन वो आत्मिक रीति से भी उसको बहुत अधिक नुकसान होता है। He does not realize it. और उसको इसका रियलाइज भी नहीं होता है। But when he advances in years, लेकिन जब वो अपने बुढ़ापे की उम्र में पहुंचता है, then he realizes. तब उसको इस बात की समझ आती है। And my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, by that time, और तब तक मेरे प्रिय भाई बहनों, he has destroyed everything. और तब तक वो सब कुछ उसका विनाश हो जाता है। His years have gone. उसके जो साल होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। Prime time has gone. उसका जो मुख्य समय होता है वो भी नष्ट हो जाता है। Health is gone. उसका स्वास्थ्य भी चला जाता है। And his influence is also gone. और वास्तव में जो उसका प्रभाव होता है वो भी चला जाता है। So he doesn't have much to offer to God. तो उसके पास बहुत कुछ नहीं होता है परमेश्वर को देने के लिए। Therefore, my dear brothers and sisters, और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, not only in this world this kind of person is a problem, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति इसी संसार में मुसीबत का कारण नहीं होता, but he suffers a great loss in the kingdom in the world to come. लेकिन वो आने वाला जो राज्य है उसके लिए भी उसको बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। You remember what happens when God brought Israelites out of Egypt. आपको याद होगा जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से बाहर लेकर आया, He was supplying every need. परमेश्वर उनको उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया, God was protecting them on the way. और परमेश्वर ने मार्ग में उनको सुरक्षा उनकी प्रदान की। He was providing them light in the night, परमेश्वर ने रात में उनको रोशनी दी, in the daytime, और दिन के समय में the shadow of the clouds, और बादल की छाया के द्वारा, and God was taking care of them. और परमेश्वर ने उनकी देखभाल की। But still, लेकिन तब भी they became arrogant. वे हटीले बने रहे। What the Bible says about this is this people. हम देखेंगे कि बाइबल ऐसे हटीले लोगों के लिए क्या कहती है। Psalm 95 भजन संहिता 95 and 8 to 11. और 8 से 11 पद तक I want to read for you. और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। Do not harden your hearts as you did at Meribah, as you did that day at Massah in the desert, where your fathers tested and tried me, though they had seen what I did. For 40 years I was angry with that generation. I said, they are people whose hearts go astray, and they have not known my ways. So I declared on oath, in my anger they shall never enter my rest. 8 पद,
अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसे मरीबा में व मसा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। See what happened to these people. अब देखिए इन लोगों के साथ क्या हुआ। You know, this whole generation died in the wilderness. देखिए उनकी सारी जो पीढ़ी थी वो जंगल में ही मर गई। They had no point to complain to God. उनके पास वास्तव में शिकायत करने के लिए कोई बात ही नहीं थी। Moses was there. मूसा वहाँ थे, Aaron was there. हारून वहाँ पर थे, Elders were there. और जो पुरनिये थे वो वहाँ पर थे। There were two problems on the way. और रास्ते में 2 समस्या आई। They were hungry वो भूखे हुए and they were thirsty. और वो प्यासे हुए। And God provided these things to them और परमेश्वर ने ये चीजें उनको उपलब्ध करा at दी the proper time. और सही उचित समय पर। But still they were the people of hard-hearted. लेकिन तो भी वो लोग जो हैं कठोर हृदय के बने रहे Moses was teaching them, और मूसा उनको सिखाते रहे। but they did not pay any attention to the voice and the message and the encouragement of Moses. लेकिन उन्होंने मूसा की किसी भी बात पर जो उनको सिखाते बताते रहे, किसी भी बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया They continued to be arrogant, और वो लगातार हठीले बने रहे and the result was very और dangerous. जो उसका परिणाम हुआ बहुत खतरनाक हुआ। Only 2 people entered the kingdom, the land, promised land. केवल 2 लोग ही थे जो प्रतिज्ञा के वे स्थान में पहुंच पाए Others died on the way. और दूसरे जो थे वो रास्ते में मर गए। God said that I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. और इस कारण परमेश्वर ने इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। When God has decided, लेकिन जब परमेश्वर निश्चय कर लेता है, my dear brothers and sisters, no one can change it. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कोई भी उसको बदल नहीं सकता है। So it brings the arrogance, brings anger of God. तो ये जो हठीला व्यक्ति होता है ये परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर लाता है। Arrogance person means और हठीले व्यक्ति का you are अर्थ है telling him to be humble, आप उसको ये कहना कि वो नम्र बने come and be submissive to his leaders, to his parents. कि वो अपने अगुओं के और अपने माता पिता की अधीनता में आए, But he rebels, लेकिन वो बलवा करता है and that is why God is angry. और इस कारण परमेश्वर नाराज होता है। What is the next loss that he suffers? और दूसरा जो नुकसान होता है जिसका वो खामियाजा भुगतता है, You see, his prayers remain unanswered. अब देखिए जो उसकी जो प्रार्थना होती है उसका उत्तर नहीं आता है। Arrogant person does not receive the answer of his prayers. जो हठीले व्यक्ति की प्रार्थनाओं का उत्तर उसको नहीं मिलता है। Why? क्यों? Because he is just arrogant. क्यों? क्योंकि वो हठीला है His words will tell you that he is hard. His heart is very hard. और उसके शब्द ही उसको बताते हैं कि वो हठीला व्यक्ति है। Sometimes his or her face will tell you that he or she is very arrogant person. कई बार उस व्यक्ति का या उस महिला का जो मुंह होता है बड़ा कठोर होता है, वो पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है ढीठ या हठीला है। Whole Bible says पूरी बाइबल कहती that है, God hates an arrogant person पूरी बाइबल कहती है कि परमेश्वर हठीले व्यक्ति से नफरत करता है and God loves the humble और person. परमेश्वर नम्र या दीन व्यक्ति से प्रेम करता That is है। why our Lord Jesus Christ taught us to be humble. और इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया नम्र बनना। He gave an living example how we can become humble. और उन्होंने एक उदाहरण देकर के अपना उदाहरण देकर के सिखाया कि कैसे हमको नम्र बनना है। He washed the feet of his disciples. उन्होंने अपने चेलों के पांव को धोया। But in the Old Testament, लेकिन पुराने नियम में what happened to Esau? और एसाव के साथ क्या हुआ? He was crying.
वो रोया, and he did not receive any answer to his prayer positively. लेकिन उसको उसकी किसी भी प्रार्थना का उत्तर सकारात्मक रूप में नहीं मिला। My dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाइयों बहनों, to be arrogant is a dangerous thing. और एक हठीलापन होना बहुत नुकसानदायक बात Just है। try to learn to be humble. और कोशिश करें नम्र बनने God की। can do so many things through you परमेश्वर आपके द्वारा बहुत अधिक काम करेगा if you become humble. यदि आप एक नम्र व्यक्ति I have बनेंगे। seen people, मैंने लोगों को देखा they है, are suffering a lot. उन्होंने बहुत नुकसान उठाया। No house, कोई घर no नहीं, job, कोई नौकरी नहीं, always in debts. हमेशा कर्ज में रहना। But they are not willing to take the advice of wise people. लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का बुद्धिमान लोगों की सलाह लेना ठीक नहीं माना। No, they don't learn from the word of God. उन्होंने परमेश्वर के वचन से सीखना नहीं समझा, And they are still suffering. और वो आज भी नुकसान उठा रहे We can't हैं। do anything for them. हम उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते In fact, हैं। God also cannot do anything for और या them. वास्तव में तो परमेश्वर भी उनके साथ कुछ नहीं कर सकता My है। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, if you want that your prayers come answered, you must be humble. आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आए तो आपको नम्र बनना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Such person is a very shallow and unfruitful in his life. ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन में फलहीन होता है, And he does not have anything to offer to God and to society. और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो समाज को और वो परमेश्वर को दे सके, And his relationships are broken. और उसका जो संबंध होता है वो टूटा हुआ होता है। In many cases, और बहुत सारे केसों में such person dies prematurely. ऐसे मामलों में ऐसा व्यक्ति जो है वो समय से पहले ही मर जाता है। We don't want you to have this kind of fate. हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो, That is why we are teaching on arrogance. और इसीलिए तो हम इस हठीलेपन पे शिक्षा दे रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are also learning to be humble. और हम भी सीख रहे हैं नम्र होना। If you have been arrogant for all of your life, यदि आप अपने जीवन भर में यदि आप हठीले व्यक्ति हैं, after listening to this message, और इस संदेश को सुनने के बावजूद भी at least you can try to be humble. कम से कम कोशिश करें नम्र बनने की। Ask God to help you. आप परमेश्वर से मदद मांगे। Our God is so good हमारा परमेश्वर एक बहुत भला परमेश्वर and है, He will not say no to you. और वो आपको ना नहीं करेगा। God the Holy Spirit is in you. परमेश्वर का आत्मा आप में है, Otherwise, नहीं तो one problem will be added to another और एक समस्या के साथ दूसरी समस्या जुड़ जाएगी, and you will suffer a lot. और आपको बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। And we don't want that to happen to you. और हम ये नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो। Hallelujah. हालेलुया। Not only that, केवल इतना ही नहीं, such person is a scoffer also. और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो ठट्टा करने वाला भी होता What the है। Bible says about scoffers. और बाइबल जो है ठट्टा करने वाले के विषय में क्या कहती है? Proverbs chapter 21 नीति वचन 21 and verse 24. और उसका 24 पद। The proud and arrogant man, mocker is his name. He behaves with overweening pride. जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्टा करने वाला पड़ता है। You see, when our Lord Jesus was being punished by Herod and Pilate, अब देखिए, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस के और पिलातुस के द्वारा दंड दिया गया, Herod was an arrogant person. हेरोदेस जो था वो एक हठीला व्यक्ति था, That is why he was mocking our Lord Jesus Christ. और इसीलिए तो वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा कर रहा Luke था। 23 verse 11 says और लूका 23 और 11 कहता है that his soldiers mocked Jesus Christ and he himself mocked Jesus Christ. कि वो स्वयं भी और उसके जो सिपाही थे वो भी प्रभु यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ा रहे So थे। if you are an arrogant person, और यदि आप एक हठीले व्यक्ति हैं, automatically you will be a proudy person. तो आप स्वयं ही एक घमंडी व्यक्ति भी बन जाएंगे। And one more sin will be added to your life, और एक और जो पाप है वो आपके जीवन में जुड़ and जाएगा, that is called mocker is his name. और तब उसका नाम ये पड़ता है ठट्टा करने वाला। So three things are
going on at the same time, और एक ही समय में 3 चीजें जुड़ जाती हैं and you become triple sinner. और आप फिर जो है तो 3 गुना आप एक पापी बन जाते हैं। That's not good idea. और ये एक अच्छा विचार नहीं है, It's not good character of a Christian. और ये एक मसीह का एक अच्छा चरित्र नहीं You है। and I have to learn. आपको और हमको सीखने की आवश्यकता है। Proverbs 22 and verse 10. नीति वचन 22 और उसका 10 पद, It says, drive out the mocker and goes out the strife, quarrels and insults are ended. ठट्टा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। So the arrogant person is a mocker, तो एक जो हटीला व्यक्ति होता है वो ठट्टा करने वाला होता है, and he brings strife और वो झगड़ा को लाता है, and quarrels और वो वाद विवाद को लाता है, and then insults also. और फिर वो अपमान को भी लाता है। The root is the arrogant person. और ये है एक हटीले व्यक्ति की जड़। And the Bible says just remove such person from your community. और ऐसे व्यक्ति को आप अपने समाज में से निकाल दें। Remove such person from your association or company. और ऐसे व्यक्ति के साथ जो संगति है उसको दूर कर दें। And the Bible says everything will be ended. और तब बाइबल कहती है कि सब चीजों का अंत हो The जाएगा, peace will come. और तब शांति आ Good जाएगी, relationship will come. और एक अच्छा संबंध आ जाएगा। So what a wonderful blessing that God wants us to तो have. कितनी अच्छी जो अद्भुत आशीष है जो परमेश्वर देना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। We believe that you are blessed now. और हम ये विश्वास करते हैं कि अब आपको आशीष मिली And होगी, we prophesy from here. और हम यहाँ से भविष्यवाणी करते And हैं। those who have hard hearts, और वे लोग जिनका हृदय कठोर है, we pray that your hearts are melting now. तो हम प्रार्थना करेंगे कि आपका हृदय इस समय नम्र बन जाए। The Spirit of God is stirring your heart. तो जो परमेश्वर का आत्मा है वो आपके हृदय को उलट पुलट कर दे, And you are crying. और आप रोने लग जाएं। Hallelujah. हालेलुया। And come to Jesus. और यीशु मसीह के पास आ Tell जाएं him, और उससे कहें, Lord Jesus, प्रभु यीशु, help me to be a humble person. मेरी सहायता करे ताकि मैं नम्र व्यक्ति बन जाऊं। Jesus said, learn of me. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, I am humble at heart. मैं अपने हृदय में नम्र हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ was a meek person. प्रभु यीशु मसीह जो थे वो दीन व्यक्ति थे, He was not a weak person. वो कमजोर व्यक्ति नहीं थे। You can learn from him. आप उनसे सीख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray together? आइए हम मिल करके प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this word that you have given to us. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन शब्दों के लिए जो आपने हमको दिए हैं। Thank you for helping us to transfer all these words to our brothers and sisters who are watching us. हम धन्यवाद करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो हमको देख रहे हैं, उन तक हमने आपके शब्दों को पहुंचा दिया है। Lord, our need is to be humble. प्रभु, हमारी आवश्यकता है कि हम नम्र बने। We cannot do it in our own capacity. हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते हैं। We are weak people. हम कमजोर व्यक्ति We हैं। need your help. हमें आपकी सहायता की Lord, we आवश्यकता है। pray for all those brothers and sisters प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए, who are arrogant people. वे लोग जो इस समय हटीले लोग हैं। Lord, we pray that you will touch them आओ प्रभु, आप उनको छुएं and make them humble और उनको नम्र बनाएं and use them और उनका इस्तेमाल करें and bless them. और उनको आशीष दें। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। In Jesus' mighty name we pray. इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। Amen आमीन। and amen. और